ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हमने यूनरी ऑपरेटर के साथ किया है, एक ऑपरेटर के साथ। अब हम इसको उसके साथ करते हैं। चले अब मुझे ये बताएं, एक चीज़ ट्राई करते हैं। अगर मैं कहता हूँ B1 इज इक्वल टू माइनस B1, फिर क्या होगा? देखिए बात, इसको ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, हमें पता चले कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है माइनस ऑपरेटर के साथ हमारे पास कोई भी अभी राइटिंग नहीं हुई, तो ट्राई करके देखते हैं। वॉइड, पहले मैं कहता हूँ वॉइड, अगर मैं कहता हूँ इसको खाली माइनस B1 लिखूँ तो क्या होना चाहिए? ये काम करता भी है नहीं। और हम कहते हैं इसके अंदर क्या हो, x जो है वो माइनस एक्स हो जाए, और सॉरी W है, W इज इक्वल टू माइनस W, उसकी वैल्यू माइनस हो जाए, और H इज इक्वल टू माइनस H हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये डिस्प्ले करके क्या करता है। B1 डॉट डिस्प्ले, क्या हो रहा है उससे वैल्यूज माइनस कर दी तो 23 और माइनस 24 ठीक है ना, 13 और 24 से माइनस हो गया। हाँ, साइन चेंज हो गया। तो मैं तो यही कर रहा हूँ, साइन चेंज कर रहा हूँ। आप अगर ये लिखते हैं, मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर है और इसमें आप कहते हैं कि माइनस 28, तो ये एक नेगेटिव वर्ड आएगा ना। मैं बेसिकली उसको नेगेटिव, जब आप नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको दोबारा आप नेगेटिव करें तो अगर, अच्छा हम ये कहते हैं कि अगर इसको दूसरी बार नेगेटिव करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर हमें दूसरी लॉजिक डालनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि यूनरी ऑपरेटर आप इस तरह से अपने फंक्शंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ खाली जो प्लस होगा, खाली प्लस जो है, उसके लिए मैं बनाता हूँ कि इनके साइंस चेंज कर दे। यूनरी अगर खाली प्लस अगर कोई लगाता है तो इसका साइन चेंज हो जाए। तो हम कर सकते हैं इसके अंदर जो भी इसकी पुरानी वैल्यू है उसके साथ आप -1 अगर मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं इसकी वैल्यू के साथ -1 कर लें, या आप ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि प्लस के साथ, लेट सपोज हमारी लॉजिक ये है कि प्लस के साथ इसके साइंस पॉजिटिव हो जाएं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर W 0 से छोटा है, सॉरी W 0 से छोटा है, तो क्या करो, W को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, और अगर H 0 से छोटा है, हम सिर्फ साइंस चेंज कर रहे हैं जैसे एब्सोल्यूट करते हैं, तो H को -1 से मल्टीप्लाई करके और प्लस कर दो। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस B1, उसी B1 को जो ऊपर माइनस किया है यहाँ पे, इसको भी मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, वैल्यूज फिर पॉजिटिव होगी। तो ये हम यूनरी ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं। अभी हम बाइनरी पे करेंगे कि अगर इसके लेफ्ट पे भी हो, राइट पे भी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ काम नहीं करेगी कि अगर मैं ये कहता हूँ बॉक्स टाइप का B1 है, सॉरी B2 है, और इसको -B1 की वैल्यू दे दो, ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर मैंने वो वाला पोर्शन नहीं किया। वो करने के लिए आपको फिर यही चीज़ करनी होगी जैसे हमने यहाँ पे किया, एक टेम्प लेंगे, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करके उसको रिटर्न करेंगे, तब जाके उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी और उसको भी जाके वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। समझ आइए। और आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस हो जाए लेकिन सेव ना हो, उसको रिटर्न हो, फिर आप दूसरा काम करेंगे। करके दिखाऊं या नहीं? कंफ्यूज हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं? देखें, अगर मैं कहता हूं कि जब तक मैंने, देखें अगर मैं ये कहता हूं आपको, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इंटीजर x इज इक्वल टू 2।
माइनस एक्स का मतलब क्या है? -2। लेकिन वहाँ पे x के अंदर तो 2 पड़ा हुआ है ना। अब जब तक मैं ये नहीं कहूँगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तब तक इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ बॉक्स B1, ठीक है, और मैं कहता हूँ B1 माइनस, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू चेंज होके किसी को असाइन हो। अगर मैं कहता हूँ B1 के वैल्यू चेंज करो और फिर B1 को स्टोर करके दो, तब चेंज हो। बात की समझ आ रही है? B1 के अंदर W और H सेम है, 12 और 23 है। मैं कहता हूँ कि जब तक मैं इसको असाइन ना कर दूँ वापस, कि 12 की वैल्यू को माइनस किया, 23 को माइनस किया और फिर वापस रीअसाइन ना किया, तब तक ये चेंज ना हो। तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हमने करना क्या है कि इस सारे को हम हटा देते हैं फिलहाल। यहाँ पे आपने माइनस के केस में क्या करना है? रिटर्न कर देना है बॉक्स, और यहाँ पे आप कह देंगे बॉक्स टाइप का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बन जाए। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं टेम्पररी ऐसी वेरिएबल नेम दे रहा हूँ। फिर आप कह देंगे कि टेम्पररी जो है उसका W जो है वो मेरे जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके माइनस की इक्वल हो जाए, ठीक है, और टेम्प का H जो है वो करंट उसके माइनस की इक्वल हो जाए, और फिर ये क्या करे? रिटर्न कर दे टेम्प को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा। उस वक्त जब मैंने यहाँ पे लिखा था माइनस B, तो क्या हुआ था? इसकी वैल्यूज माइनस हो गई थी। अब माइनस नहीं होगी। देखें, मैं कहता हूँ B1 डॉट डिस्प्ले, इसकी वैल्यूज क्या आती हैं? प्लस ही है, क्योंकि मैंने माइनस का लाइन निशान लगा दिया, लेकिन उसको रीअसाइन नहीं किया। जब तक मैं ये नहीं कहूँगा B1 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यूज को चेंज करने के बाद सेव भी करो, ये रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट, इसको मिल जाएगा। अब माइनस हुए नहीं, उसको असाइन किया है। तो मैं इंटेंशनली उस एग्जाम्पल को पहले छोटा बनाया, फिर उसको मैंने उसके अंदर रिटर्न वाली चीज़ डाली। अगर मैं स्टार्ट से रिटर्न वाली चीज़ डालता तो आप शायद कंफ्यूज होते। अब हम करेंगे बाइनरी ऑपरेटर के B1 और B2 को आपस में कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बॉक्स ये है मेरे पास और एक बॉक्स है मेरे पास बॉक्स B2, और इसके अंदर मेरे पास 21 और लेट सपोज 54 है, ये दो वैल्यूज़ हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक और बॉक्स आ जाए, बॉक्स B3, और उसको वैल्यू मिल जाए B1 प्लस B2। अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो वो कहते हैं यार प्लस के लेफ़्ट और राइट पे तो मैं और चीज़ों को समझता हूँ, ये B1 B2 को मैं नहीं समझ रहा। एक प्लस के साथ मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमने, लेकिन दो वाले को नहीं समझ रहा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया था। हम यहाँ पे कहते हैं इनिशियली, देखें इन दोनों ने प्लस करना है, दो बॉक्सेस प्लस होंगे तो वापस रिटर्न आपको एक तीसरा बॉक्स ही मिलेगा ना। इसका मतलब है रिटर्न टाइप मेरे पास बॉक्स होनी चाहिए। फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर प्लस, और जब मैं इधर देखता हूँ B प्लस इसके साथ B2 है, तो ये बिल्कुल इस तरह जैसे आप कह रहे हो कि B1 प्लस के फंक्शन को मैंने B2 पास किए। समझ आ रही है? ये बिल्कुल इस तरह जैसे आपने इसको B2 इस तरह पास किया है, तो ये B2 आएगा यहाँ पे। समझ आ रही है? तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स। अभी मैं ऐसे इसको कॉम्प्लिकेटेड करूँगा, फ़ौरन मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कह देता हूँ यहाँ पे ये आ गया है बॉक्स, इसका नाम मैं वैसे यहाँ पे भी B2 ही रख देता हूँ। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये मेमोरी में जहाँ पे भी मौजूद है, मुझे उसके एड्रेस को देखना है ताकि मैं वहाँ से वैल्यू उठाऊँ। तो ये मेरे पास होना चाहिए पॉइंटर, या आप कह दें इसके अंदर एड्रेस है, इसका एड्रेस यहाँ ले आओ। एड्रेस ले आए हम। उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ बॉक्स टाइप का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बन जाए। टेम्पररी ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू, जो मेरे पास ये वाली क्लास है ओरिजिनल,
उसका W जमा जो मैंने B2 पास किया है उसका W आपस में जमा हो जाए, और फिर टेम्प के H के अंदर इसका H ज़्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस क्लास का H, ठीक है। सिर्फ बता रहा हूँ कि बुक में आपके पास इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। प्लस B2 का H कहाँ है ये, उसके बाद दोनों जमा हो गए, मेरे पास बड़ा बॉक्स आ गया, वो बॉक्स मैंने रिटर्न कर दिया टेम्प, तो वो आके रिटर्न होगा और B3 के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं पहले B1 को डिस्प्ले कराता हूँ, फिर मैं B2 को डिस्प्ले कराता हूँ और फिर B3 को। ठीक है, मैंने रन किया तो 12, 23, 21, 54 ये, और इन दोनों को जमा करें तो 33 आ गया, और इन दोनों को जमा करें तो B3 इनकी कम्बिनेशन है। अब यहाँ पे जो ख़तरनाक चीज़ C++ की है, ये तो छोटे प्रोग्राम है, हो सकता है मैं गलती से यहाँ पे लिखता, किसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया होता B2.W = 0। फिर ये इसकी वैल्यू उसको 0 करें, ये भी 0 हो रहा है, और मैं इसके साथ ऑपरेशन के लिए मैं लेके आई हूँ इसको। मसलन मैंने आपको 2 शीट्स देता हूँ कि भाई इनके इसके इस शीट में जो डेटा पड़ा है और दूसरी शीट में इनको जमा करें, और आप गलती से पहली शीट को ही ख़राब कर देते हैं तो डेटा तो करप्ट हो गया ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं होता क्या है, W की वैल्यू वाकई चेंज होती है या नहीं, और उससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि देखिए W की वैल्यू 0 ही, तो मेरे पास वो जो जमा होना था वो भी गड़बड़ हो गया सारा। मैंने बेसिकली क्या किया, डेटा करप्ट कर लिया है। अब इसको स्टॉप कैसे करना है, इसको स्टॉप करने के लिए हम जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो ये बॉक्स एंड B2 से पहले लिख देते हैं कांस्टेंट, कि ये जो वेरिएबल है ये मेरे पास जो रेफरेंस है कांस्टेंट है, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा यहाँ रुक जाएगा। कहते हैं आप कैसे चेंज कर रहे हो इसको, इसका मतलब है प्रोग्रामर गलती से, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ टाइप करते वक्त गलती से लिख देता B2 और टेम्प की जगह, और यहाँ पे भी B2 लिखता, ये भी एक गलती थी। मुझे यहाँ पे भी ये रोक रहे इससे, वो कह रहे भाई आप B2 की वैल्यूज़ को नहीं चेंज कर सकते, तो साथ ये कांस्टेंट का वर्ड लिखा हुआ आता है। ये मैंने जान के इस तरह छोटा करके बताया ताकि पहले आपको इस चीज़ की समझ आए, फिर आपको पता चले ये कांस्टेंट क्यों लिखा है। तो जब आप बुक्स में देखेंगे या वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी होती है, बल्कि ये एंड का निशान भी बहुत जगहों पे इस तरह से लगा होता है। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं यार ये क्या चीज़ है। तो अब मैं इन दोनों बॉक्सेस को माइनस के साथ करूँगा, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोग करके लाएंगे होमवर्क, ठीक है। और पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ वो B2 जो एंड लगा है, नहीं एंड के साथ चलें। जब आप स्टार लगाएंगे ना तो फिर इसको एक्सेस आप डॉट के थ्रू नहीं करेंगे, देखें एरो के थ्रू फिर करेंगे, देखें। तो बेहतर ये कि आप इसी तरह करें, ठीक है, क्योंकि इसको एरो के थ्रू करेंगे उसमें इशू आएगा। देखें ये जब आप स्टार करते हैं फिर वहाँ पे आपको उसका एड्रेस पास करना है, तो हमने एड्रेस पास नहीं करना ना, हमने उसका एड्रेस ले लिया बस। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, या बल्कि आप मेरे साथ बनाएं। रिटर्न टाइप मेरे पास क्या आ रही है, बॉक्स। ऑपरेटर का नाम है माइनस, और कांस्टेंट में क्यों लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू ना चेंज करूँ। और मेरे पास इसके अंदर B2 या B3, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, खाली B भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम T1 भी रख सकता हूँ। मैंने वैसे ही B2 लिखा है। आप ये ना हो कि आप लोग कहें कि चूंकि मैंने यहाँ पे B2 पास किया है इसलिए आप इसको B2 कह रहे हैं। इसको कुछ भी कह सकता हूँ, ये हमारे पास टेम्पररी वेरिएबल है कुछ भी। मैं इसको लेट सपोज बॉक्स 1 कह देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं बॉक्स टाइप का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं टेम्पररी ऑब्जेक्ट जो है डॉट W = मेरे करंट W में से माइनस कर लो बॉक्स 1 का W, और टेम्प H में ठीक है। तो ये मैंने इसको कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ अब दोनों को तीनों को डिस्प्ले करने के बाद
मैं यहाँ पे दोबारा इसको करता हूँ माइनस करके और फिर B3 में उनकी वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो आप देखें मेरे पास इनके बीच में मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चले ये दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ये देखिए अब इन दोनों को माइनस कर रहा है वो। ये -1 क्यों आ रहा है इसको हम देखते हैं हमने क्या मिस्टेक की है। हाँ जी एक मिनट, B3 = B1 तो बॉक्स -1 क्यों आ रहा है? बॉक्स 2 नहीं लिखी, हाँ बॉक्स 2 डॉट सर बॉक्स 1 का तो डब्ल्यू लिखा है। नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये टेम्परेरी वेरिएबल नेम है, सिर्फ वो कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सर नीचे बॉक्स अगर लिखे बॉक्स B3 = इसको हम बॉक्स B4 कर लेते हैं, ठीक है। फिर बॉक्स B4 और इसको B4 डॉट डिस्प्ले करते हैं, चेक करते हैं। -1 ही आ रहा है, -1 नहीं आना चाहिए। अच्छा B1 - B2 हाँ B1 -B2 हमने किया ना, ठीक है। B1 से B2 माइनस कर दो, ठीक है ना, -21। तो क्या आता है? -1 तो नहीं आता ना। यस ये हम देखते हैं हमने कोई मिस्टेक की है इसमें। एक सेकंड, ये प्लस वाला ठीक काम कर रहा था। यस प्लस तो सही हो रहा है, प्लस 33 अच्छा अच्छा 12 से मैंने कहीं कुछ टाइप गलत किया होगा और जो आप लोग भी नहीं देख रहे और मैं भी नहीं देख रहा। सर रिटर्न टेम्प नहीं, हाँ देखिए रिटर्न टेम्प ठीक, वेरी गुड। अब ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक पॉइंट आता है, देखें अपने ऑपरेटर बनाने का फ़ायदा। मैं कहता हूँ बॉक्स की तो वैल्यू माइनस हो ही नहीं सकती ना, यस सर, माइनस होनी नहीं चाहिए, तो रिटर्न वो पॉजिटिव करके करे। अब मैं ये कंट्रोल एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अपना ऑपरेटर बनाने का क्या फ़ायदा है, आप उसमें एक्स्ट्रा कंट्रोल बना सकते हैं। आप कहते हैं कि यार ठीक है इन दोनों का जो फ़र्क हो वो मुझे यहाँ पे मिल जाए, लेकिन वो माइनस में ना हो। अब मैं ये नहीं चेक करा कि B1 बड़ा है B2 बड़ा है, मैं सिर्फ यहाँ पे आके कहता हूँ कि जो भी वैल्यू आ रही है टेम्प में तो उसको चेक करो कि अगर टेम्प की वैल्यू 0 टेम्प डॉट W इज़ लेस देन 0 तो टेम्प डॉट W इज़ इक्वल टू, या इसको हम कर सकते हैं W शॉर्ट में इज़ इक्वल टू माइनस, ठीक है। एंड यही चीज़ अगर आती है इफ़ टेम्प डॉट H इज़ लेस देन 0 तो ठीक है। अब उसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो वो मुझे डिफरेंस दे रहा है लेकिन पॉजिटिव में दे रहा है। यस सर। अच्छा इसी तरह मैं ऑपरेटर बनाता हूँ बॉक्स टाइप का और मैं लिखता हूँ ऑपरेटर इक्वल का निशान, ठीक है। कि अगर कोई किसी बॉक्स को वैल्यू असाइन करेगा तो वो वैल्यू 10 से कम नहीं होनी चाहिए, उसकी विड्थ और हाइट 10 से कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये रिस्ट्रिक्शन डाल सकता हूँ इसमें, तो मैं यहाँ पे कह दूँगा इक्वल टू बॉक्स टाइप का, इधर पहले हम लगा देंगे कांस्टेंट बॉक्स टाइप का एंड बॉक्स 1, ठीक है। इधर मैं कहता हूँ बॉक्स टाइप का एक टेम्प मैंने बना दिया। फिर मैं कहता हूँ इफ़
हम ये कहते हैं कि अगर इसको जो वैल्यू असाइन हो रही है वो 10 से कम है तो कम से कम 10 रख लो, अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर खैर है। तो हम कहते हैं कि इफ़ बॉक्स 1 डॉट W इज़ लेस देन 10 तो फिर आप कर दो temp डॉट W को कम से कम 10, एल्स temp डॉट W की वैल्यू बॉक्स 1 डॉट W कर दो। समझ आ रही है? मैं उसको कह रहा हूं कि अगर चलें ये मैं आपको इस तरह दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लेट सपोज ये जो बॉक्स 2 बनाया है इसकी वैल्यू है 1 और 4, यस और मैं कहता हूं कि बॉक्स 4 इज इक्वल टू बॉक्स 2, तो इसकी वैल्यूज़ इसको मिल जाएंगी। ठीक है, चलें हम देखते हैं। जब मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ, ऑपरेटर बना देता हूँ इस तरह से, तो क्या होता है, क्या हुआ, बॉक्स टेम्प ऊपर बॉक्स 1 हाँ वो मिसिंग, इसको वैल्यू क्या मिली 1। मैं चाहता हूँ कि जब भी असाइनमेंट हो तो कम से कम वैल्यू 10 होनी चाहिए, अगर 10 से ज़्यादा हो तो ये रिस्ट्रिक्शन मैं डाल रहा हूँ इसमें। तो मैं कह सकता हूँ इफ़ temp डॉट W अगर वो 10 से छोटा है तो फिर उसकी वैल्यू कम से कम, सॉरी बॉक्स जो मैं इसको असाइन कर रहा हूँ बॉक्स 1, तो temp डॉट हाँ जी W इज इक्वल टू 10 हो, एल्स अगर वो बड़ा है तो फिर ये वाली वैल्यू दे दो। इसी तरह H के लिए भी हम कर लेते हैं, बॉक्स 1 डॉट H इज लेस देन 10, ठीक है, तो क्या हो temp डॉट H इज इक्वल टू कम से कम 10 हो, एल्स अब जब मैं रन करूँगा तो इसकी एक सेकेंड, इसको रिटर्न कर लिया temp हमने, temp H डॉट B1 को हमने डिस्प्ले नहीं कराना है, आप B2 और B4 को करना है। चलिए अब देखें हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, फिर इसमें कोई चीज़ छोड़ी होगी। 1 और 4 कर रहा है, ठीक है, 1 और 4 इसको नहीं करना चाहिए। B4 is equal to B2 of B2 कहाँ पे, नीचे B4 is equal to B2, ठीक है ना, तो हमने 1 और 4 दिया है, लेकिन उसको 1 और 4 लेना नहीं चाहिए, उसको यहाँ पे कंट्रोल मैंने दिया हुआ है कि इसको चेंज करो, क्या करो, इसको हाँ अगर कम है 10 से छोटा है तो उसकी वैल्यू 10 करो, और इस छोटा नहीं है तो फिर ये वैल्यू दो। तो थोड़ा पॉज करके वर्कआउट करते हैं कि क्या गलती दो दर्द इसमें, इसको फिर देख लें, इसमें लॉजिकल हम ट्राई करते हैं। एक आखिरी चीज़, एक छोटा सा ट्राई करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, मुझे बताओ कि B1 क्या B2 से छोटा है या नहीं। तो अगर ये ट्रू है तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो 0 आ जाए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि इसको मैंने कैसे कंपेयर करना है। तो मुझे यहाँ पे इसी तरह से लिखना होगा। अब हमारे पास क्या है, रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, 0 या 1। तो मैं कहता हूँ इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप है, या बुलियन दे दें तो ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर मैं एक बना रहा हूँ, बाकी ऑपरेटर्स आपने खुद बनाने हैं, ये वाला, ठीक है। ये मैंने निशान लगाया और उसके बाद मैंने कह दिया कांस्टेंट बॉक्स, और क्या हो गया B1, कुछ भी नाम दे दिया, या बॉक्स दे दिया नाम ने, बॉक्स 1,
इधर हमने चेक करना है कि इफ बॉक्स 1 डॉट कि मेरा W जो है, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ, W इज लेस देन, मेरी इस क्लास का W जो है वो अगर बॉक्स 1 के W से छोटा है और मेरे पास जो हाइट है वो भी बॉक्स 1 की हाइट से कम है, तब क्या करो, रिटर्न कर दो कि हाँ ये वाकई छोटा है, एल्स रिटर्न 0। ठीक है, तो अब देखें इस केस में हमारे पास क्या आता है, मैंने क्या मिस्टेक की है, ये इनको सबको एक इसमें डालना जरूरी है। हाँ। ये मेरे कीबोर्ड में इशू है। हाँ। अब क्या कह रहे वो, हाँ ये एक मिनट, इसको हमें इस तरह से करना है क्योंकि वो इस ऑपरेटर को भी लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि ब्रैकेट में इसको सॉल्व करो और फिर इसका हमें आंसर दो। तो मुझे क्या रिटर्न करके देता है, 0। क्यों 0 दे रहा है, मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, देखते हैं कि बच्चे बॉक्स 2 जो है ना वो पास होके आ गया है इसके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि करंट ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, तो क्या ये B1 जो है छोटे B2 से नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा ना, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको कह देता हूँ 100 और 400, अब क्या करेगा, अब 1 रिटर्न करेगा। अब ये करने के बाद आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, कैसे, इफ़, तो इफ़ के अंदर वो ट्रू और फॉल्स अब रिटर्न कर रहा है। तो इससे पहले आप अपने बॉक्स पे इफ़ स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते थे, अब कह सकते हैं कि ट्रू और एल्स सी आउट फॉल्स। तो ये चीज़ देखिए, अब आपके लॉजिकल ऑपरेटर भी आपने अपने लिए बना लिए। तो अब आपने करना क्या है, घर जाके इसके अंदर जितने भी हैं कंपैरेटर ऑपरेटर्स हैं इनको भी बनाना है। उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि उनकी रिटर्न टाइप आप यहाँ पे अगर बूलियन करते हैं फिर ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे, वरना 0 1 रिटर्न करें। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हो गया आप लोगों की